जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपके पढ़ाई से खास चलेगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर्स और जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन उन सभी प्रश्नों को हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो वीडियो है 5वां वीडियो है। 4 वीडियो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं और 4 वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न किए थे। आज जो शुरू करेंगे 101 प्रश्न से, इसलिए अगर आपने 4 वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। 4 वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए 101 प्रश्न, प्रश्न संख्या कितना है, 101 है। ठीक है, देखिए 101 क्या कहता है। हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। आधिकारिक ऑफिशियल नेशनल बर्ड किसे घोषित किया और किसका पूछ रहा है, अमेरिका का। याद रखिएगा, अमेरिका ने हाल ही में आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल नेशनल बर्ड जो घोषित किया है वो बाल्ड ईगल को। किसको, बाल्ड ईगल को। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी हो जाएगा, बाल्ड ईगल। ठीक है, चलिए 102 पे चलते हैं। क्वेश्चन ऊपर है, ऑप्शन नीचे है। ठीक है, चलिए 102 कहता है कि 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो आप सबको पता है कि बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का पूछ रहा है। ठीक है, इसमें जो खिताब जीता था एम रघु ने। किसने जीता था, एम रघु ने। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एम रघु। चलिए 103 और 4 एक साथ कर लेते हैं ना। देखिए 103 कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। यानी कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो याद रखिएगा नए अध्यक्ष जो बने हैं जस्टिस वी राम सुब्रमण्य। ठीक है, जस्टिस वी राम सुब्रमण्य। किसका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। ठीक है, 104 कहता है 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया था, तो किस वर्ष उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा 1987 में। कब, 1987 में ही। आंसर क्या हो गया, सी हो गया, 1987। क्या हो गया, 1987। ठीक है, चलिए 104 हो गया, 5 और 6 एक साथ। चलिए कहता है 105 है ये। ठीक है, याद रखिएगा। कहता हाल ही में जारी नेटवर्क रीड लाइन्स इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है। तो नेटवर्क रेडीनेस में इंडेक्स 2024 में भारत को जो स्थान मिला है वो 49वां। कौन सा स्थान मिला है, 49वां। इसलिए इसका सेंस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 49वां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 106 और 7 एक साथ है। चलिए कहता है आईसीसी U19 वोमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। किस देश में किया जाएगा, तो इसका जो आयोजन 2025 में किया गया है आप सभी को पता है, मलेशिया में। कहाँ किया गया है, मलेशिया में। इसका सेंसर क्या हो गया, सी हो गया, मलेशिया। क्या होगा इसका सेंसर, सी, मलेशिया। 107 कहता है, 107 देखिए कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना, यह किन राज्यों की संयुक्त यानी कि कंबाइंड परियोजना है। तो ये जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार का। किसका है, उत्तर प्रदेश और बिहार का। इसका सेंसर क्या हो गया, सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, केन बेतवा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, सॉरी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 108 पे। 108 क्या कहता है, एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मेवाम ने कौन सा पदक जीता है। तो वो रजत पदक जीता। कौन सा, रजत। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभ्य प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है। याद रखिए महाराष्ट्र में। कहाँ स्थापित किया गया है, महाराष्ट्र में। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 109 हो गया। चलिए 110 पे आते हैं। 110 और 11 एक साथ कर लेते हैं ना। कहता हाल ही में
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो वो लखनऊ में किया है। कहाँ किया गया है? लखनऊ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 111 कितना है? 111 प्रश्न होगा। ठीक है, हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर क्या हो गया? बी हो गया, महाराष्ट्र। चलिए 112 दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? तो 21 दिसंबर को। कब मनाया गया? 21 दिसंबर को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हाल ही में जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 119 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिएगा 39वां। 39 कौन सा स्थान मिला है? 39, 139, 119 देशों में। ठीक है, चलिए 114 और 15 एक साथ देखते हैं। कहता मिस इंडिया यूएसए, मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता? खिताब किसने जीता? तो याद रखिए कैटलिन सेंड्रा नील ने। किसने? कैटलिन सेंड्रा नील ने। हिंदी के लिए 115 हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो याद रखिएगा गगन गिल को। किसको मिला है? गगन गिल को। ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। क्या होगा? ऑप्शन सी हो गया। चलिए 116 और 17 एक साथ। कहता है बांग्ला बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो बांग्ला बारी जो आवास योजना जो है वो शुरू किया गया पश्चिम बंगाल में। कहाँ शुरू किया गया? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट। कहता है कि एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा गोवा में। कहाँ आयोजन किया गया है? गोवा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 118 होगा ना। कहता भारतीय महिला टीम T20I क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया? तो याद रखिएगा वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ। किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। चलिए 119 और 20 एक साथ देखते हैं। कहता है कि एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको पता है कि कहाँ किया गया था? दोहा में किया गया था। कहाँ किया गया था? दोहा में। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? ए हो गया, दोहा। ठीक है, चलिए 120 कहता है किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता था। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड महिला। तो याद रखिएगा एताना बोनमाती ने। किसने? एताना बोनमाती ने। चलिए नेक्स्ट 121 और 22। कहता किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? फुटबॉल खिलाड़ी किस देश से आप पूछ रहा है? पहले नाम पूछा था, अब देश पूछ रहा है। तो देश है वो ब्राजील है। कौन सा देश है? ब्राजील। 122 कहता है कि गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? तो याद रखिएगा वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय। किसका? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की पहल है। चलिए 127 और 24 को एक साथ देखते हैं। कहता INS निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? तो वो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। 125 कहता है कि ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण CGS NPF योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से क्या करना? बचाना है इसका मुख्य उद्देश्य। तो ऑप्शन बी हो गया। चलिए 125 पे चलते हैं। 125 और 26 एक साथ देख लेते हैं ना। कहता है कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? किसके साथ हाथ मिलाया है? तो याद रखिएगा हाथ जो मिला है गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। किसके साथ? गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। 126 कहता है प्रीति लोवाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? प्रीति लोवाना को आपको पता है गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर की पद पर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, चलिए 27 और 28 आ जाएगा नहीं,
केवल 27 ही आएगा। चलिए 127 देख लेते हैं। आरबीआई के अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी, यानी कि सीमा जो बढ़ाकर कितना किया गया है बढ़ाकर, याद रखिएगा 2 लाख किया, कितना किया गया है 2 लाख। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। चलिए 128 130 तक करेंगे, ठीक है। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो याद रखिएगा वो राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा। चलिए और ये 2 प्रश्न अंतिम है। कहता HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है, तो आपको पता है कि वो इंडियन होटल कंपनी से के साथ साझेदारी की है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 130 कहता 10वीं अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया 10वीं अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का जो आयोजन किया गया था वो मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया था, मध्य प्रदेश में। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, डी हो गया, मध्य प्रदेश। तो उम्मीद करते हैं 30 प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। तो 130 हो गया और वीडियो की संख्या 5 हो गई, तो इसलिए सभी वीडियो को रिवाइज करते रहेंगे, दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, स्पीड कर लीजिएगा, 1.5 कर लीजिएगा, 1.25 कर लीजिएगा, लेकिन वीडियो को रिवीजन जरूर करते रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।